तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। जगन्नाथ जी, जिन्हें भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, उनका निवास स्थान उड़ीसा के पुरी धाम में है। उन्हें उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। भगवान जगन्नाथ के जन्म, उनकी मूर्ति का निर्माण और उनके रथ यात्रा की कहानी भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में गहरी जड़ें रखती है। ये कथा न केवल धार्मिक है, बल्कि इससे भक्ति, सेवा और समर्पण का भी अद्भुत संदेश मिलता है। जगन्नाथ जी के उत्पत्ति की कथा स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और अन्य पुराण में विस्तार रूप से वर्णित है। एक समय द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर स्वधाम वापस लौट चुके थे। उनकी प्रियसी रुक्मणी और सत्यभामा उनके वियोग में दुखी थी। भगवान ब्रह्मा ने सुझाव दिया कि भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप को मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि भक्त उनकी उपासना कर सके। किंवदंती के अनुसार उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, को स्वप्न में निर्देश मिला कि भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाए और उनकी पूजा करे। राजा ने इस कार्य के लिए मूर्तिकार की खोज शुरू की। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं मूर्तिकार का रूप धारण कर विश्वकर्मा के रूप में राजा इंद्रद्युम्न के पास आए। उन्होंने कहा कि वे मूर्ति बनाएंगे, लेकिन एक शर्त रखी कि जब तक मूर्ति बन रही हो तब तक कोई उन्हें देखेगा नहीं। राजा सहमत हो गए। विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ किया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कई दिनों तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई। परेशान होकर रानी गुड़ीचा ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, विश्वकर्मा ने काम अधूरा छोड़ दिया और वहां से चले गए। उस समय तक मूर्ति अधूरी थी, जिनके हाथ और पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। राजा इंद्रद्युम्न दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि यह मूर्तियां भगवान का साक्षात रूप है और इन्हीं रूप में इनकी पूजा की जानी चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। यह मंदिर अद्भुत था, क्योंकि इसमें तीनों भाई बहन एक साथ पूजे जा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वयं इस रूप में मंदिर में वास करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में चढ़ाए जाने वाला महाप्रसाद की कथा भी अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ भक्तों की भक्ति देखकर स्वयं उनके लिए भोजन स्वीकार करते हैं। मंदिर की रसोई में पकाने वाला प्रसाद न केवल मंदिर के भीतर, बल्कि मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के बीच भी वितरण किया जाता है। पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है और इसकी कथा भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है। एक बार सुभद्रा जी अपने भाइयों श्री कृष्ण और बलभद्र के साथ रथ सवार होकर द्वारिका का भ्रमण करने निकली। इस घटना को स्मरण करते हुए हर साल पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के समय तीनों देवताओं को बड़े बड़े रथों में विराजमान किया जाता है और भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। यह यात्रा यह दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों के करीब आने के लिए स्वयं रथ में सवार होकर नगर भ्रमण करने निकले हैं। भगवान जगन्नाथ अपनी भक्तों की भक्ति का आदर करते हैं और उनकी कृपा से जुड़ी कई चमत्कारिक कहानियां कुछ इस प्रकार है। सलबेग की कथा। सलबेग एक मुसलमान भक्त भगवान जगन्नाथ का अनन्य उपासक थे। एक बार सलबेग बीमार हो गए और पुरी में रथ यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनकी भक्ति स्वीकार करे। कहा जाता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ उस स्थान पर रुक गया जहां सलबेग थे और तब तक नहीं हिला जब तक उन्होंने दर्शन नहीं कर लिए। जगन्नाथ जी की मूर्तियां अन्य देवताओं की मूर्तियों से भिन्न है। वे लकड़ियों से बनी होती है और हर 12 से 19 वर्षों में इन्हें बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। यह बदलाव एक विशेष अनुष्ठान के तहत किया जाता है, जिसमें एक विशेष नीम के पेड़ की तलाश की जाती है। भगवान जगन्नाथ हमें प्रेम, भक्ति और सेवा का महत्व सिखाते हैं। उनकी कथा हमें ये समझाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। वे किसी के धन, जाति या स्थिति को नहीं देखते, बल्कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। भगवान जगन्नाथ की कथा मानवता के प्रति प्रेम और सेवा का प्रतीक है।
उनकी मूर्तियां, रथ यात्रा और मंदिर की परंपराएं हमें यह सिखाती है कि भगवान सभी के हैं और उनकी कृपा हर भक्त को प्राप्त हो सकती है। भगवान जगन्नाथ की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाकर हम ईश्वर के करीब आ सकते हैं। जय श्री जगन्नाथ। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावाणी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।